Good evening, dear students. Today, dated on 28th April 2020, we are going to discuss importance of business environment. Means कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं पॉइंट्स आपको ये बता दिए हैं, फिर इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज मीन्स होता है फेवरेबल सिचुएशन जो फर्म को मिलती है और जिसकी वजह से फर्म ग्रो कर सकती है। तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं और सबसे पहले उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का बेनिफिट हमें मिल जाता है अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। सो थ्रेट्स आर द अपोजिट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट्स में पॉजिटिव पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज़ में पॉजिटिवली अफेक्ट करती है और थ्रेट्स में क्या होता है, नेगेटिवली फर्म को अफेक्ट करते हैं कोई भी ट्रेंड जो बिजनेस एनवायरनमेंट के होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो इन्वायरमेंट हमें जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, मैन मटेरियल, ठीक है, मैन मटेरियल, फाइनेंस, तो बिजनेस इनको इन्वायरमेंट से लेता है और उनको आउटपुट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देता है। दैट वी आर गोइंग टू डू। इट हेल्प्स इन कोपिंग विद द रैपिड चेंज। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को बिजनेस को अडेप्ट करने में हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स प्लान करने में हमें हेल्प मिलती है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है क्योंकि हम प्लान करके चल रहे होते हैं। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला पॉइंट है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। Opportunities means it refers to positive external trends and changes that will help to improve the firm's performance. Means आपके इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है, जो भी चेंज हो रहे हैं और आपके बिजनेस को जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं उसे हम अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। बिजनेस जब इन्वायरमेंट को स्कैन करता है तो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो स्टेप लेता है अर्ली। दिस इज़ द गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मीन्स सबसे पहले वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेता है और उसके बेनिफिट अवेल करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स देखिए। कोविड-19 की वजह से शॉप सैनिटाइज़र, मास्क, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स फर्म के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो की। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। मीन्स थ्रेट्स मीन्स होता है, दीज आर द नेगेटिव थिंग्स दैट हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इन्वायरमेंट एंड हिंडर, रोकता है फर्म की परफॉर्मेंस को डाउन करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर हम फर्म बिजनेस इन्वायरमेंट को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम पॉसिबल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर अपने लिए सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, बिजनेस फर्म, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स हैम्पर्स देयर प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट विल गोइंग टू डिक्रीज़। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये हमें पता चल गया कि दिस इज़ थ्रेट। तो अब बिजनेस मैन ने, फर्म्स ने वर्क फ्रॉम होम का डिसीज़न लिया जितना पॉसिबल हो सकता है। ऐसे ही स्कूल्स ने क्या डिसीज़न लिया कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि बच्चों को सफ़र ना हो, उनके स्टडी गैप हो जाएगा, उसकी वजह से उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने का थर्ड बेनिफिट है कि रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं
कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? इनपुट क्या है हमारे पास? फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, ये सारा का सारा बिजनेस कहाँ से लेता है? बिजनेस इन्वायरमेंट से लेता है। और बदले में उनको क्या देता है? आउटपुट देता है। गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को देता है, टैक्सेस गवर्नमेंट को देता है, रिटर्न इन्वेस्टर्स को देता है। ठीक है, अब बिजनेस इसलिए इस वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट और सोसाइटी में अवेलेबल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट मीन्स उनका उपयोग करने में हेल्प करता है और उनको यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करता है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इट हेल्प्स टैपिंग द यूज़फुल रिसोर्सेज।